नागपुर से मायानगरी मुंबई को जोड़ने वाले देश के अब तक के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का काम जोरों पर है। ये हाईवे दिसंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। फिर मुंबई से नागपुर जाना बेहद आसान ही नहीं बल्कि समय और धन दोनों की बचत करने वाला होगा। इसके शुरू होने से महाराष्ट्र के 3 बड़े इलाके विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र का सही मायनों में विकास होगा। महाराष्ट्र का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को समर्पित है। बाला साहब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेसवे का निर्माण 55,000 करोड़ की लागत से हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा होगा, जो महाराष्ट्र के 10 जिले, 26 तहसील और 392 गांवों को जोड़ेगा। 6 लेन के इस हाईवे में आने के लिए 3 लेन और जाने के लिए 3 लेन बनाई गई हैं, जिसमें एक लेन 3.75 मीटर की होगी। समृद्धि एक्सप्रेसवे की कुल लागत 55,000 करोड़ रुपए आएगी, जिसमें 34,000 करोड़ निर्माण कार्य में लगेंगे। 7,500 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण में खर्च हो चुके हैं, जिसके जरिए अब तक 8,800 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। इस एक्सप्रेसवे को कुल 16 पैकेजेस में बनाया जा रहा है। इन 16 कामों के लिए कुल 13 कंपनियां नियुक्त की गई हैं। 1 से लेकर 13वें पैकेज तक 79% फिजिकल प्रोग्रेस हो चुकी है। दिसंबर 2021 तक 13 पैकेजेस का काम 100% पूरा हो जाएगा। 14 से 16वें पैकेज का काम भी प्रगति पर है। 14 से 16वें पैकेज का काम कठिनाई वाला है। ये इगतपुरी से ठाणे के बीच है, जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है, जिसमें 7.8 किलोमीटर के 2 टनल्स और आगे 4 टनल्स हैं। 20 किलोमीटर के ब्रिजेस हैं। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन दिसंबर 2022 में होगा। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा सकती हैं, लेकिन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की इजाजत होगी। ये एक्सप्रेसवे 49.40% गवर्नमेंट इक्विटी, 50.40% बैंक लोन के जरिए बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर टोल कितना होगा, ये सवाल सभी के जहन में होगा। सरकार का दावा है कि कार को प्रति किलोमीटर ₹1.65 टोल देना होगा, यानी नागपुर से मुंबई के सफर के लिए 1150 रुपए टोल देना होगा। इस एक्सप्रेसवे में 14 रेस्पॉन्स व्हीकल्स हर 50 किलोमीटर पर तैनात रहेंगे, जो आपदा की स्थिति में कार्यरत रहेंगे। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस हाईवे पर 11,31,000 पेड़ लगाए जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारे के बारे में। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारत के 7 राज्यों में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करना है, जिसमें इन राज्यों के तहत 20 शहरों को लाभ होगा। इस परियोजना का उद्देश्य कॉरिडोर के मार्ग के साथ राज्यों में बुनियादी ढांचे और उद्योग का बड़ा विस्तार करना है। ये गलियारा दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक से होकर गुजरेगा। कहने का अर्थ है कि ADKIC यानी अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत की आबादी का लगभग 40% हिस्सा कवर करेगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे औद्योगिकरण और रोजगार सृजन के लिए एक बड़े पुश की जरूरत है। ADKIC 7 राज्यों में 20 शहरों से होकर गुजरेगा। ये राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ADKIC परियोजना में शामिल शहर हैं अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, दिल्ली, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गया, हजारीबाग, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्दवान और कोलकाता। ये कॉरिडोर खुर्जा और मुगलसराय के बीच 1839 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ बनाया जाएगा और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के साथ विकसित की जा रही अंतर्देशीय जलमार्ग प्रणाली के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक फैली हुई है। IMG ने मौजूदा राजमार्ग नेटवर्क को एकीकृत करने का भी प्रस्ताव किया है। ये परियोजना देश की अर्थव्यवस्था
और औद्योगिक विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इस कॉरिडोर के दोनों तरफ 150 से 200 किलोमीटर तक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स अर्थात IMC विकसित किए जाएंगे। जिस राज्य से भी ये गलियारा गुजरेगा उसमें 150 से 200 किलोमीटर के दायरे में शहर को औद्योगिक गति देने के लिए औद्योगिक केंद्र स्थापित करने को केंद्र सरकार मदद देगी। यहाँ स्मार्ट सिटीज, सोलर प्लांट्स, लॉजिस्टिक हब्स और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। वर्षों से लंबित चल रहे अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा परियोजना में उत्तराखंड के खुरपिया फार्म में औद्योगिक केंद्र स्थापित करने का रास्ता भी अब साफ हो गया है। कैबिनेट ने औद्योगिक केंद्र को विकसित करने के लिए समेकित निर्माण समूह यानी IMC की स्थापना के लिए SPV गठन करने के लिए 2 समझौते करने को अपनी मंजूरी भी प्रदान कर दी है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।